सरकार है और खट्टर साहब ने बॉर्डर सील किए हुए हैं और सोनीपत रेड जोन है। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर मनोज तिवारी सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे। सदानंद गौड़ा साहब केंद्रीय मंत्री है, एयरपोर्ट पर लैंड किया और जब उनसे पूछा गया कि आप क्वारंटीन सेंटर क्यों नहीं जाएंगे, नियम है, तो उनका कहना था मैं मंत्री हूं। तो इसका मतलब तो यह समझ लेना चाहिए कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर आम जनता के लिए कोई नजीर पेश नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। 7 दिनों तक क्वारंटीन का नियम है कर्नाटक में, लेकिन सदानंद गौड़ा साहब ने मानने से इनकार कर दिया। ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है। ये तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जिस समय केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा दिल्ली से उड़े और बेंगलुरु पर उनके हवाई जहाज ने लैंड किया। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़े हुए हैं। पंकज झा, जब केंद्रीय मंत्री इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो क्या नजीर वो पेश कर रहे हैं आम जनता के सामने? इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश के आम लोगों के लिए अलग नियम है और इन वीआईपी के लिए अलग नियम है। सदानंद गौड़ा जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और वहां का नियम ये है कि दिल्ली से अगर कोई भी जाएगा तो 7 दिन उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा और 14 दिन होम क्वारंटीन में, यानी 21 दिनों के लिए। और वो वहां पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे और गए नहीं क्वारंटीन में और पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम मंत्री हैं, हम पर ये लागू नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ समझ में है कि सरकार में रहते हुए मंत्री किस तरीके से नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये इनको तो नजीर पेश करनी चाहिए थी, लेकिन कर रहे हैं ठीक उल्टा। बिल्कुल। और पंकज झा, कहीं ना कहीं क्या ये मान रहे हैं मंत्री साहब कि कोरोना जो है वो सिर्फ आम आदमी से ही फैलेगा, क्योंकि मैं मंत्री हूं इसलिए मुझसे कोरोना नहीं फैल सकता और ना मुझे कोरोना लग सकता है। तो फिर कोरोना पे गाइडलाइंस बनाने का फायदा ही क्या है? अगर मंत्री नहीं मानेंगे तो हम आम जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब तक तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, कर्नाटक की बीजेपी सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए थी। इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल वही है कि नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए मान ली कल को तो ये हो जाएगा, खुदा न करे कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वीआईपी और कहेगा कि नहीं मैं तो आइसोलेशन में और क्वारंटीन में रहूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा। नियम कानून के भी अपनी एक महत्ता है, मर्यादा है। मंत्री ने आज इसको तार तार कर दिया। पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए बेंगलुरु से। पिंकी राजपुरोहित, इस खबर पर हम अपडेट चाहेंगे। मंत्री जी ने तो क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया, क्या अब उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? शोभना, आपको बता दूं कि किसी भी तरह की एक्शन जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। इतना जरूर कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि तमाम जो आम आदमी के लिए ही है, क्योंकि मंत्री है ऐसे में इन्होंने तो ये साफ कह दिया है कि क्योंकि फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री इनके पास है, ऐसे में मेडिसिन की सप्लाई और इस सब की सप्लाई जो है इनको देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, जो हमने भी उस वक्त एयरपोर्ट पे पूछने की कोशिश की थी कि आखिर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो राज्य सरकार ने क्लियरली कहा है कि 6 राज्यों से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब दिए बिना ही मंत्री जी अपनी कार में बैठकर निकल गए। ऐसे में सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या ये तमाम जो रूल्स बनाए गए हैं ये क्या सिर्फ आम आदमी के लिए ही जो है रहेंगे? क्या इसमें मंत्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मंत्री से कोरोना नहीं फैलेगा। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, और इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं फार्मा मिनिस्टर हूं, दवाइयों की सप्लाई मुझे देखनी है तो मैं ये नहीं कर सकता, उस दावे के क्या मायने हैं? लेकिन उससे पहले हम ये दिखा दें अपने दर्शकों को कि उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी नियमों का उल्लंघन किया है। वो तस्वीरें भी दर्शकों के लिए देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। उन्होंने गाना भी गाया। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार खिलाड़ी और आम आदमी खेल स्टेडियम में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां पर भीड़ नहीं जुट सकती है। लेकिन मनोज तिवारी हैं, गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंचे भी, खेल भी खेला और बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हुए, और गाना भी गाया। छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना, चक देली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आज 3 उदाहरण सामने आए हैं, बड़े बड़े लोगों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया।
अशोक चव्हाण नांदेड़ से मुंबई जा रहे हैं उपचार कराने के लिए, इसका मतलब नांदेड़ में व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ हरियाणा का उदाहरण है, बॉर्डर सील है, लेकिन मनोज तिवारी सोनीपत पहुंच जा रहे हैं। सदानंद गौड़ा जी जो है केंद्रीय मंत्री है, वो भी मानने से इनकार कर रहे हैं कि क्वारंटीन में नहीं जाऊंगा। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है आखिर देश में? देखिए शोभना, नेताओं की करनी और कथनी में क्या फर्क है ये मीडिया के लोग तो बताते ही रहते हैं, लेकिन लोग खुली आंख से देख रहे हैं कि आखिरकार ये लोग करते क्या हैं। बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की, फ्रंट लाइन वालों के लिए काम करने की, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन लोगों ने आज इनका सबका, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, इनका खुला चेहरा देख लिया कि आखिरकार अंदर से ये करना क्या चाहते हैं। पब्लिसिटी और वाहवाही के लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये तमाम नियम कायदे भूल जाते हैं। मुझे ये लगता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाती है। क्यों नहीं केंद्र सरकार आगे आकर इनको फटकार लगाती? क्यों नहीं जेपी नड्डा आगे आकर इनको फटकार लगाते? क्यों नहीं राहुल गांधी इस बात की पहल करते कि उनका कोई भी नेता इस तरह से नहीं घूमेगा? क्योंकि लोगों को यह एहसास होता है कि ये खास लोग हैं और हम आम लोग हैं, ये कायदा कानून हमारे लिए बन रहा है और ये खास लोग हैं, ये जैसे मर्जी घूमे। मुझे लगता है कि एक देश में एक तरह का कानून, एक भारत में इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। इन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम इन्होंने नजीर पेश नहीं की, लेकिन इनकी हाईकमांड नजीर पेश करे ताकि इन चीजों पर लगाम लगे। अब हाईकमांड के जागने की बारी है, क्योंकि ये नेता ये समझ बैठे हैं कि शायद सब चीजें, चाहे वो कायदा कानून हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो गाइडलाइंस हो, वो सब इनसे नीचे है। इनको सबक और कानून सिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, मैं अब अपने दर्शकों को गाना भी सुनवा देती हूँ। जो मनोज तिवारी वहां पर गाना गा रहे थे वो भी सुनिए आप। मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी अति पापा ही। अरे तो छोटू वीडियो बना रहा है। बरसाए हाँ हाँ अमृत बरसाए, गन्नौर किए कुछ पल की बातें, लाएगी बड़ा सवेरा ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है मेरा। और कावेरी बहती जाए। बिल्कुल, तो आप ये गाना भी सुन रहे हैं, आपने उनको बिना मास्क के खेलते हुए भी देखा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। पंकज झा का मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज झा, ये जो आज 3 बड़े उदाहरण सामने आए हैं, दल कोई भी हो, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसे में अब क्या जिम्मेदारी आला कमान के ऊपर कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए डिजास्टर एक्ट के तहत? बिल्कुल, और जगविंदर जैसा कह रहे थे, मैं उनकी राय से पूरी तरह सहमत हूं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूछना चाहिए मनोज तिवारी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को भी पूछना चाहिए कि ऐसा आपने क्यों किया। देखिए ना, कहा जाता है, प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि मास्क पहनना इतना जरूरी है। बिना मास्क के रिंकिया के पापा गाना गा रहे हैं और दूसरी तरफ पंकज झा की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और दिक्कत यह है कि बिना मास्क के आप गाना गा रहे हैं और वहां पर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अजय दुबे का भी मैं रुख कर लेती हूं। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उनको नांदेड़ से मुंबई शिफ्ट किया गया। जब वो नांदेड़ में थे, उनका उपचार वहां चल रहा था, तो वहीं क्यों नहीं उनको रखा गया? अजय दुबे मेरे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी लिए हुए। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि एनसीपी नेता और मंत्री जितेंद्र आव्हाड को भी कोरोना हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। अशोक चव्हाण, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब उनको नांदेड़ से मुंबई शिफ्ट किया जा रहा था। अजय दुबे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या नांदेड़ में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं है, जिसके चलते अशोक चव्हाण को वहां पर मुंबई शिफ्ट करना पड़ा? और अगर वहां अच्छी नहीं है तो नांदेड़ की जो जनता है उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप मंत्री हैं, इसलिए आपका उपचार अच्छा होगा लीलावती अस्पताल में। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता ही है ना। और जिस तरीके से बीमारी अब ये सामने आई है तो वापस मुंबई की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो वीआईपी कल्चर है ये सामने निकल के आ रहा है। जैसे कि ऐसा दिख रहा है ना कि देश की राजनीति में राजनेताओं ने अपने लिए एक अलग वैक्सीन डेवलप कर लिया है
कि कोरोना जब उनके सामने आएगी तो वैक्सीन, जो राजनेता हैं उसकी मोहर दिखा देंगे वही उनकी वैक्सीन है और वो तो इम्यून हो गए, ऐसा कुछ करके वो वहां से निकल जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में इतनी सख्ती बना रखी है कि पूरे जिस तरीके से फ्लाइट चलाने की बात हुई तो गृह मंत्री से लेकर तमाम जो नेता है वो ये कहते फिरे कि रेड जोन में यात्रा शुरू कराएंगे तो चुनौती आएगी, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई से तमाम लोग जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जब गए हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। सोलापुर गए, मुंबई से सतारा गए तो उनको स्कूलों में अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा पहले अपने घर जाने से। अब इस तरीके से जो मंत्री हैं अपने जब मन होता है तो अपने गांव चले जाते हैं, गृह जिले चले जाते हैं और जब बीमार पड़े हैं तो वापस मुंबई की तरफ आ रहे हैं। अब जब गांव गए, मुंबई से ही गए, अब वहां पे बीमार पड़े हैं तो कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति वहां पे बनी होगी, ये भी सोचने वाली बात है। व्यवस्था क्या अब वहां पे उनको लगी नहीं है कि पूरी है तो वापस मुंबई आ रहे हैं। बिल्कुल, आप नेता हैं, आप मंत्री हैं, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हर राज्य की अलग अलग उड़ान नीति है और अब जनता इसे कैसे याद रखे, ये तो दिक्कतें आ ही रही हैं। लेकिन उधर बड़े नेताओं के द्वारा जिस तरीके से नियमों को ताक पे रखा जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदानंद गौड़ा की। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद जो क्वारंटीन में जाने का नियम है 1 हफ्ते का, जो कर्नाटक सरकार ने बनाया है, उसको मानने से इनकार कर दिया मंत्री जी ने। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब वो एयरपोर्ट पहुंचे बेंगलुरु में। यहां से उनको 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन सेंटर में जाना था, लेकिन साफ इनकार कि मैं मंत्री हूं, मैं क्वारंटीन में नहीं जाऊंगा। एक तरह से मंत्री जी ने यह कह दिया कि मैं मंत्री हूं, मैं नियमों को नहीं मानूंगा। और हर राज्य की अलग अलग उड़ान नीति है, जैसे कि मैं आपको लगातार बता रही हूं। आज से घरेलू उड़ानों को क्योंकि मंजूरी मिल गई है, अब जनता इसे कैसे याद रखे, जबकि खुद यूपी के उड्डयन मंत्री को ही नियम पूरी तरह नहीं पता है। यूपी ने फ्लाइट्स के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कहा गया है कि जो भी हफ्ते भर के लिए यूपी आएगा उसके क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इससे अनजान है। सवाल है कि यह भी कहा गया है कि जो लोग 7 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में आएंगे उनको किसी क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है, और जो इससे अधिक की अवधि के लिए आएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं, अभी मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि 7 दिन के से अधिक के लिए आएंगे और 7 दिन के से ज़्यादा के लिए आएंगे तो क्वारंटाइन करना होगा। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके पास वापसी की टिकट है कि 2 दिन के बाद वहाँ जाएगा या यहाँ रहने वाला है, तो सिर्फ अपना डिक्लेरेशन देगा कि नहीं हम यहाँ हैं और अपने घर पर सिर्फ मतलब क्वारंटाइन होंगे। तो नंद गोपाल नंदी जी को भी आपने सुन लिया। संजय त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नंदी जी को तो कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब हम ये निकालें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एक नियम दिया कि भाई 25 तारीख से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, लेकिन राज्य सरकारों के पास कोई एसओपी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, और इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान, उसकी वजह से जनता परेशान। बिल्कुल शोभना, देखिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो पूरे देश के एयरपोर्ट का संचालन करता है, लेकिन राज्यों के जो नागरिक उड्डयन विभाग होते हैं उससे भी इनका लगातार कम्युनिकेशन होता है, कई तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लगातार इस तरह की जानकारी साझा की जाती है। लेकिन आप समझ लें कि कल मुख्य सचिव ये आदेश जारी करते हैं कि 10 बिंदुओं पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की गई हैं उनका पालन करते हुए एयरपोर्ट के अंदर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या सावधानियां बरती जानी है, किसको क्वारंटीन किया जाना है, किसको नहीं किया जाना है, इस तरह का पूरा एक 10 पॉइंट्स का एक पूरा एसओपी अगर कहें, प्रोटोकॉल कहें, तो वो कल जारी किया गया था। उसके 24 घंटे बाद जो हमने यहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी से इस बारे में पूछा तो उनको कुछ इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एक इंटरनेशनल जो फ्लाइट शुरू होने जा रही है उसके बारे में भी एक विधिवत आदेश जारी किया गया, और जब हमने आला अधिकारियों से इस बारे में पूछा कि भाई नागरिक उड्डयन मंत्री को क्यों नहीं पता है कि उनके राज्य में जो एयरपोर्ट है उन पर जो संचालन किया जाएगा घरेलू या इंटरनेशनल फ्लाइट्स का उसके बारे में, तो उनका ये कहना कि भाई नागरिक उड्डयन विभाग को इसलिए नहीं पता क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रोसीजर में नहीं है। इसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, जब मैं आपकी बात सुन रही हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री को सुन रही हूँ, तो इतना क्योस है, इतना कंफ्यूजन है। जब मंत्रियों को, नेताओं को इस स्थिति साफ नहीं है तो आम जनता बेचारी क्या उम्मीद करे।